देखो, अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको कहते हैं पावर रिसोर्स। कि पावर रिसोर्स क्या है? पावर और एनर्जी प्ले अ वाइटल रोल इन आवर लाइव्स। जब हम देख रहे हैं चाहे पावर हो या एनर्जी हो, हमारी ज़िंदगी में इसका एक अहम रोल है। यानी हमारी ज़िंदगी जो है वो डिपेंड है पावर और एनर्जी पे। जो भी कोई काम है हमारा, वो आज की डेट में चाहे हमारे घरों में नलकों से पानी आता हो, या हमारी इलेक्ट्रिसिटी हो, या हमारे कुकिंग का चीज़ हो, कुकिंग का सामान हो, या हमारे घरों में फैन चल रहे हो, या रेफ्रिजरेटर चल रहा हो, या कोई भी चीज़ हो, उन चीज़ों के लिए हमें एनर्जी चाहिए, उन चीज़ों के लिए हमें पावर चाहिए। तो जब पावर एनर्जी ये हमारी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा है, ये इसका एक अहम रोल है हमारी ज़िंदगी में। वी आल्सो नीड पावर फॉर इंडस्ट्री। हमें कारखानों में पावर चाहिए। जब तक ना पावर ना हो कोई चीज़ तैयार ही नहीं होती है। आप कपड़े पहनते हो, आपके घर में हर ज़रूरत का सामान होता है, वो इंडस्ट्री से आता है। और ये जो इंडस्ट्री है ये पावर से चलती है। एग्रीकल्चर यानी हमारी खेती बाड़ी वो एनर्जी पे डिपेंड है, वो पावर पे डिपेंड है। ट्रांसपोर्ट, गाड़ियां चल रही हैं, ये एनर्जी, इसके लिए हमें पावर चाहिए, एनर्जी चाहिए। कम्युनिकेशन, आज की डेट में हमारे पास मोबाइल फोन्स है, हमारे पास लैपटॉप है, कंप्यूटर्स है, जितने भी वसाइल है। कम्युनिकेशन और डिफेंस, यानी मुल्क का सबसे बड़ा हिस्सा जो है, जो डिफेंड करते हैं कंट्री को, वो डिफेंस के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए, पावर चाहिए। वो एनर्जी नहीं कि शक्ति, बॉडी बिल्डिंग, बल्कि जिससे पूरी, चाहे मार्केट हो, इंडस्ट्री हो, पूरा काम चलता है, उसको कहते हैं हम एनर्जी, पावर रिसोर्स। एनर्जी जब हम देखते हैं कि एनर्जी के दो तरह के किस्में हैं। पावर रिसोर्सेस में बी ब्रॉडली कैटेगराइज्ड एज कन्वेंशनल रिसोर्स एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। चलो पहले हम देखते हैं कि कन्वेंशनल रिसोर्स क्या है। द एनर्जी विच हैज बीन यूज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम, फॉर एग्जांपल फायरवुड, फॉसिल फ्यूल्स। यानी वो एनर्जी जिसको हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। लाइक दैट फायरवुड, कि हम एनर्जी, हम घरों में चूल्हा जलाते थे, फायरवुड, हीट के लिए, गर्मी के लिए हम लकड़ी जलाते थे, यानी इसको कहते हैं फायरवुड। और ये फायरवुड कहाँ से आता है? हमारे फॉरेस्ट से, हमारे जंगलों से फायरवुड आता है। अब जो जंगल, जब हम इतनी आबादी बढ़ जाती है तो ये फायरवुड, ये जंगल भी हम काटने शुरू किए, कि जंगल भी खत्म होने लगे। फॉसिल फ्यूल्स, यानी जो फॉसिल फ्यूल्स है, लाइक कोल है, चारकोल, कोल है, पेट्रोलियम है, वो फ्यूल्स, फॉसिल फ्यूल्स, जो जो जिसको हम कहते हैं, जो अर्थ के नीचे है, जिसको जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जिसको सदियां लग जाती है बनने में, फॉसिल फ्यूल्स, डिकम्पोजिट मटेरियल, जिसको काफी साल लगते हैं बनने में, उसको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स। देखो, ये एनर्जी हम सदियों से इस्तेमाल करते आ रहे हैं। अब दिन ब दिन आबादी बढ़ती जा रही है, इन चीजों की जरूरत भी बढ़ती जा रही है। जब इन चीजों की जरूरत बढ़ती जा रही है तो हम क्या करेंगे? फॉरेस्ट्स को जल्द काटेंगे और जो फॉसिल फ्यूल्स का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे, जो अभी माइनिंग में है, या जो हम अर्थ के नीचे डिकम्पोजिट मटेरियल, उसको ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे। फायरवुड, यानी जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है, शॉर्ट में हम कहेंगे फायरवुड है, ये जंगलों से आता है। कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, हाइड्रो पावर है, यानी पेट्रोलियम है जो अर्थ से आता है, ये भी जिसको हम कहते हैं नॉन रिन्यूएबल, ये नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेचुरल गैस है, नॉन रिन्यूएबल है। हाइड्रो, रेन वाटर है या रिवर्स है, जो हम इससे इलेक्ट्रिसिटी हासिल करते हैं, उसको कहते हैं हाइड्रो पावर। यानी ये जो चीज़ें हैं ये हम सदियों से इस्तेमाल करते हैं, और इन चीज़ों की हमें दिन ब दिन शॉर्टेज महसूस होगी, क्योंकि जब आबादी बढ़ती जाएगी फायरवुड कम होता जाएगा। हम फॉरेस्टों में अपने घर बनाने शुरू करेंगे। जो कोल है जिसको हम सदियों से इस्तेमाल करते हैं, ये कम होता जाएगा। पेट्रोलियम कम होता जाएगा, नेचुरल गैस कम होता जाएगा। हाइड्रो पावर, यानी जो रिवर्स हम इस्तेमाल करते हैं, जब ग्लेशियर मेल्ट हो जाएंगे तो ये कम होता जाएंगे। तो इन दिस वे,
कि ये जो कन्वेंशनल रिसोर्सेज है इसको कहते हैं हम कन्वेंशनल, कि कन्वेंशनल फायरवुड, कोल, पेट्रोलियम। अब दूसरा जो है नॉन कन्वेंशनल, इंक्रीज यूज ऑफ फोसिल फ्यूल्स लीड टू द शॉर्टेज, यानी जो इंक्रीज हम फोसिल फ्यूल्स इस्तेमाल करते हैं रोज, ये इसकी शॉर्टेज हमें आएगी दिन ब दिन। इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजप्शन कंटिन्यू, अगर जिस रफ्तार से हम इस्तेमाल करते हैं फोसिल फ्यूल्स को, अगर यही रेट रही आबादी की भी और इस्तेमाल करने की, अगर यही रफ्तार रही, द रिजर्व ऑफ फोसिल फ्यूल गेट एग्जॉस्टेड, तो ये जो फोसिल फ्यूल जो बचा शचा है कुछ, ये भी खत्म हो जाएगा। जिस रफ्तार से हम आजकल इस्तेमाल करते हैं, देखो गाड़ियां हैं, इंडस्ट्रीज दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, मार्केट बढ़ता जा रहा है, बिल्डिंग्स बढ़ते जा रहे हैं, हाउसेस बढ़ते जा रहे हैं, कि इन चीज़ों की नीड, जो पुरानी चीज़ें कन्वेंशनल रिसोर्स, ये ख़त्म होते जाएंगे कि जिस रफ्तार से हम इनका इस्तेमाल करते हैं। दीज यूजेस आल्सो काज एनवायरमेंट पोल्यूशन, और साथ में जिस तरीके से हम ये इस्तेमाल करते हैं इससे एनवायरमेंट पोल्यूशन भी होता है। एनवायरमेंट पोल्यूशन फायरवुड से या पेट्रोलियम से, जो हम देखते हैं इंडस्ट्रियों में जितना भी धुआं निकलता है, या जो जो चीज़ें पेस्टिसाइड हो या बाकी चीज़ें हैं जो इंडस्ट्री में बनकर आता है, कि इनसे पोल्यूशन भी होता है। देयरफॉर देयर इज नीड नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ रिसोर्स। अब इसके बरअक्स हमें इस वक्त वो चीज़ की ज़रूरत है जो नॉन कन्वेंशनल है, जो पुराने तरीकों पे नहीं है, जो नॉन कन्वेंशनल, विच इज़ आल्सो रिन्यूएबल, जिसको हम रिन्यूएबल कर सकते हैं, लाइक दैट ऑफ सोलर एनर्जी। हमें सोलर सन से जो एनर्जी हासिल कर रहे हैं वो हमें बचाए, सोलर एनर्जी का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहिए। इससे हमें कारखाने चलाने चाहिए, इससे हमें इलेक्ट्रिसिटी पैदा करनी चाहिए। विंड एनर्जी, यानी जो विंड, तेज़ हवाओं से जो एनर्जी हम हासिल करते हैं वो इस्तेमाल करनी चाहिए। न्यूक्लियर पावर, जो यूरेनियम से या न्यूक्लियर एटॉमिक से, वो एनर्जी हमें इस्तेमाल करनी चाहिए। जियोथर्मल, जो अर्थ की हीट है या जो टेम्परेचर है, राइजिंग टेम्परेचर, उससे हम बचा कर कि हमें वो एनर्जी जो वो इस्तेमाल करनी चाहिए, जियोथर्मल एनर्जी। या टाइडल एनर्जी, जो लहरें आती है समंदर से, उनसे जो टर्बिनल चलते हैं, इनसे जो इंडस्ट्रियाँ चलती, इनसे जो चीज़ें टर्ब्यून होते हैं, वो एनर्जी हमें चाहिए। और फाइनली और एक चीज़ है जिसको कहते हैं बायोगैसेस। हमें ज़्यादा से ज़्यादा बायोगैस का इस्तेमाल करना चाहिए। बायोगैस क्या है कि ज़्यादा जो रूरल एरियाज़ में है, जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जो होते हैं उसको हम डिकम्पोज करेंगे, जो मर्दा जानवर है या मुर्दा प्लांट है उसको हम डिकम्पोज करके हम इसको डाइजेस्टिव बैक्टीरिया डाल के, जिसको हम कहते हैं कि बायोडाइजेस्टिव बैक्टीरियल सिस्टम, उसमें डाल कर हम कि बायोगैस तैयार करेंगे, कि जो हम अर्थ के नीचे रखेंगे, मिट्टी में डंप करके रखेंगे, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है। ऑर्गेनिक वेस्ट मीन्स जो डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स जिसको हम डिकम्पोज करेंगे, तो उस डिकम्पोज को हम करने के बाद बायोगैस तैयार करेंगे। जो बायोगैस हम अर्थ के नीचे, बायोगैस मीन्स कि अक्सर हम देखते हैं कि घरों में चारकोल होता है, कावडंग होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। या घरों में जो हम वेस्टेज निकालते हैं इसको हम डिकम्पोज करेंगे, मिट्टी के नीचे दफना के रखेंगे, या डेड एनिमल उसको डिकम्पोज, फिर बैक्टीरिया, उसमें डाइजेस्टिव बैक्टीरिया डालेंगे, जो बैक्टीरियल डाइजेस्ट जो उसमें उसको खराब करके और सड़ा कर उससे गैस निकाल देगा। जो गैस हम किस में इस्तेमाल करेंगे, घरों में कुकिंग के लिए। जो कुकिंग, अभी जो कन्वेंशनल रिसोर्स तो एलपीजी हम इस्तेमाल करते हैं, अब वो बायोगैस एलपीजी, जो बायोगैस गैस जो हम इससे निकालेंगे ऑर्गेनिक वेस्ट से, जो कुकिंग में हम इस्तेमाल करेंगे, और लाइटिंग में जो हम घरों में लाइटें होती है उसको में इस्तेमाल करेंगे, तो हम ये जो कन्वेंशनल रिसोर्स है इसको बचा सकते हैं। तो इन दिस वे दीज आर कन्वेंशनल एंड नॉन, इसको कहते हैं पावर रिसोर्स। एंड जो पावर रिसोर्स है ये हमारा 5th टॉपिक था इस यूनिट में। तो इसके साथ हम ये कहेंगे कि थोड़ा रिवाइज करेंगे कि क्या पढ़ा है आज तक, फिर रिपीट करेंगे, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक उठाएंगे।